चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी का मौसम है और सब कुछ औसम है, बस समस्या है बिजली की। हम न किसी गांव की न किसी के घर की, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में चल रहे स्कूलों की, जहां बच्चे हैं, टीचर हैं, पानी है, खाना है, नहीं है तो बस बिजली। क्या है बिजली की समस्या और क्यों बच्चे बिजली के लिए तरस रहे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक हाथ में अपना भविष्य संवारने के लिए पेंसिल थामे और दूसरे हाथ से अपनी नोटबुक किताब के जरिए हवा करते हुए ये सभी छात्र छात्राएं मजबूर हैं। तस्वीरें ग्वालियर चंबल अंचल की। 40 डिग्री टेम्परेचर में बिना बिजली के पढ़ाई करने में कितनी मुश्किल आती होगी, इससे समझा जा सकता है। ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जिन्हें बने हुए 12 से 20 साल हो गए, लेकिन बिजली आज तक नहीं पहुंची। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के तहत सरकारी स्कूलों को बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है, ग्वालियर जिले में जहां टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है, वहां पर जिले के 89 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लाइट ही नहीं है। और लाइट ना होने के चलते जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, देश का भविष्य हैं, वो देश का भविष्य अंधेरे में शिक्षा हासिल करने के लिए जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। आइए आपको उन तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। न्यूज़ 24 की टीम सबसे पहले 53 छात्रों की संख्या वाले गोल पहाड़ी इलाके के आदिवासीपुरा स्थित प्राइमरी स्कूल पहुंची, तो यहाँ पढ़ने आने वाले नौनिहालों का दर्द छलक उठा। ऐसे स्कूल जहां पर बिजली नहीं है, उन स्कूलों में से एक स्कूल गिरवाई इलाके में शासकीय प्राथमिक विद्यालय आदिवासीपुरा में है, जहां पर 21 साल से, जब से ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर यहां पर स्कूल का बना है, तब से यहां पर लाइट नहीं है। और लाइट ना होने के कारण यहां पर पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल किशोर आदिवासी है साहब। कमल जी, 21 साल से यहाँ पर लाइट नहीं है, क्या ये वास्तविकता है? बिल्कुल सही है सर। कितनी परेशानी आती है? अरे परेशानी तो सर बहुत आती है, जो मान लो पढ़ाने में भी मन नहीं लगता है, बच्चों को कभी कभी तो चक्कर भी आ जाते हैं सर। हालत को देखते हुए यहाँ पर सिर्फ अकेले आप नजर आ रहे हैं, और शिक्षक कहाँ हैं? अभी सर एक मैडम तो सर छुट्टी अस्वीकृत रख गई हैं सर, और एक शिक्षक आए नहीं है। कभी वरिष्ठों को इस बारे में बताया कि यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए लाइट की? बिल्कुल बताया सर, सबको मालूम है सर। जैसे एक हाथ में कलम है तो दूसरे हाथ में अपनी ही उस कॉपी से हवा की जा रही है, जिसके जरिए शिक्षा हासिल की जा रही है। साफ तौर पर ये हालात 21 साल से कमोवेश बने हुए हैं, और ये हालात सिर्फ इस स्कूल के नहीं हैं, जिले के ऐसे 89 स्कूल हैं जहां पर यही हालात हैं। आइए आपको कुछ ऐसे ही दूसरे स्कूलों की तस्वीर से रूबरू कराते हैं। दूसरी तस्वीर बघेलों का पूरा स्थित शासकीय शरणार्थी गोरखी मिडिल स्कूल की है। यहाँ भी हालात जानने हमारी टीम पहुंची। जो देखा वो हैरान करने वाला था। 54 छात्रों की संख्या वाले इस सरकारी स्कूल में गिनकर सिर्फ 7 छात्र ही नजर आए। आदिवासीपुरा स्थित स्कूल के बाद अब हम पहुंचे हैं बघेल का पुरा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय, जो कि शरणार्थी गोरखी स्कूल कहलाता है। और यहाँ की तस्वीर भी आदिवासीपुरा के जैसी ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा कि जिले के 89 स्कूलों का मैंने जिक्र किया था, उसके तहत ही यहाँ पर भी लाइट जो है, यानी बिजली का कनेक्शन नहीं है। ये विद्यालय बाड़े से यहाँ शिफ्ट हुआ तो स्टार्टिंग से ही यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी रही है। तो कितनी परेशानी आती है बच्चों को?
परेशानी काफ़ी आती है। बिना बिजली के आप समझ सकते हैं कि 10:30 से 4:30 के दोपहर के ही स्कूल रहते हैं मोस्टली टाइम, तो गर्मी में परेशानी तो दिखती है हम लोगों को। अभी गर्मी का मौसम है तो खिड़कियां खोल दी गई हैं, उसकी वजह से उजिला नजर आ रहा है, लेकिन सर्दियों के मौसम में तो खिड़कियां बंद करके रखनी पड़ती होंगी तो अंधेरा रहता हो। जी हाँ, दिक्कत दिखती है, ये बिल्कुल दिखती है, ये परेशानी आती है, ये फेस आप लोगों को भी परेशानी आती हो? बिल्कुल आती है सर। नेचुरल सी बात है, कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गर्मी तो है ही, और नेचुरल सी बात है, परेशानी तो होती ही है। अपनी कॉपी किताब से ही करनी पड़ती है। अगर यहाँ पर पंखा लग जाए तो आप कैसे ऑन करोगे? बटन से। बटन है स्कूल के अंदर? नहीं। बोर्ड है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का? नहीं। स्थिति शरणार्थी स्कूल जो है बघेलकापुरा में, यहाँ पर भी आदिवासीपुरा सहित यहाँ पर भी वही स्थिति कमोवेश बनी हुई है। जिले के ऐसे 89 स्कूल हैं यहाँ पर यही हालात हैं, लेकिन इन हालातों को सुधारने का प्रयास आखिर क्यों अभी तक नहीं किया गया, इसका सवाल जो उठता है उसका जवाब भी अधिकारियों से जानना बेहद जरूरी है। चंबल अंचल के स्कूलों के हालात ये हैं कि यहाँ पर 300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। आइए ग्राफिक्स के जरिए इसे समझते हैं। चंबल अंचल में 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल, सभी 300 सरकारी स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं। ग्वालियर जिले में 89 स्कूल, 89 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं। 12 से 21 साल बाद भी स्कूलों में कनेक्शन नहीं पहुंचा। न्यूज़ 24 की टीम ने जब स्कूल शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने ऐसे तमाम स्कूलों की रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजने का आश्वासन दिया। जैसा ग्वालियर में हमने अभी पता किया था तो डीपीसी ने लगभग 80 से 90 के बीच में कुछ स्कूलों की सूची तैयार की है जो उन्होंने राज्य शिक्षा केंद्र को भेजी है। और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में ज़्यादा नहीं है, केवल एक शायद महाराजपुरा पे यहाँ स्कूल है जो जिसमें कि बिजली कनेक्शन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। बाकी सभी स्कूलों में कनेक्शन है। यहाँ महाराजपुरा का जो मैटर है उसी तरह के और जो स्कूल हैं जिनमें कि नज़दीक में कोई डीपी नहीं है या कनेक्शन कोई ऐसा नहीं है जिससे कि वो आपको खंभा नहीं है जो दे सकें, तो वो वहाँ पर वो क्या कहते हैं कि हमें आप कनेक्शन के लिए हमको 2 खंभे लगाने हैं, 3 खंभे लगाने हैं, तो वो एस्टीमेट दे देते हैं 5 लाख रुपए जमा करें, 10 लाख रुपए जमा करें। जैसा महाराजपुरा में भी हो रहा है, वो बार बार एस्टीमेट पहले दिया पर फिर वो कहीं ना कहीं जब तक राशि आई तब तक वो क्या हुआ स्वीकृत होकर के तब तक वो राशि एमपीवी की बढ़ गई। ये तस्वीरें वाकई चिंताजनक हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 24 की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद ये समस्या जल्द ही दूर हो सकेगी ताकि तपती गर्मी ग्वालियर चंबल अंचल के नौनिहालों की पढ़ाई में बाधा न बने। ग्वालियर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट।